नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश के सियासी घटनाक्रम में दोनों दल अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और दोनों दल अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीच में समाज का वो हिस्सा भी होता है जिसे हम कहते हैं पत्रकार। वो ना कांग्रेस का होता है, वो ना भाजपा का होता है, वो जनता की आवाज होता है, जो जनता की आवाज और जो वास्तविकता होती है उससे आपको रूबरू करवाता है। हालांकि राजनीतिक दलों की परिचर्चा भी हो रही है, उनके डिबेट भी हो रहे हैं, लेकिन हमने एक अलग तरह का प्रयास किया है। वरिष्ठ पत्रकार जिनकी कर्म भूमि जो क्षेत्र रहा हो, उनसे वहां के धरातल की वस्तु स्थिति पर बात करने का हमने प्रयास किया है। आज आपको दर्शकों ले चलते हैं मंडी। मंडी की सियासी रंगत पर आज हमारी चुनावी परिचर्चा होगी। मंडी में सियासी दंगल ऐसा है कि पूरा देश उसको देख रहा है। एक तरफ वो चेहरा है जिसकी चमक से पूरा बॉलीवुड दमकता है, जिसने बॉलीवुड में बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो हिमाचल से संबंध रखती है, फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी है और अक्सर अपने अलग अलग बातों के लिए कई विवादों में भी घिर चुकी है, लेकिन उनका टकराने का, ना हारने का जो जज्बा है उसको सभी सलाम करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कंगना रनौत की। भाजपा ने वहां से कंगना रनौत को उतारा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से पहले प्रतिभा सिंह का नाम था, लेकिन आखिर समय में आए विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह 2 बार के विधायक, वर्तमान में मंत्री और सबसे बड़ी बात कि उनके पिता की राजनीतिक विरासत। वीरभद्र सिंह अपने आप में वो बड़ी शख्सियत है हिमाचल प्रदेश की, 6 बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिनका पूरे प्रदेश में एक अलग प्रभाव है। साथ ही उनके साथ रामपुर रियासत भी जुड़ी है, वहां के वो राजा भी हैं। तो ये लड़ाई है, इस लड़ाई में वर्तमान में मुद्दे गायब हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि चुनाव मुद्दों पे होते हैं, लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र में मुद्दे गायब हैं। आरोप प्रत्यारोप, तू तू मैं पे लड़ाई उतर आई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज मैं सबसे पहले आपका परिचय करवाना चाहूंगा हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार, जो हमारे मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अजय कुमार जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। उसके बाद हमारे साथ हैं प्रकाश ठाकुर जी और उसके बाद संजय मंडियाल जी। अजय जी ने सबसे पहले शुरुआत में अजय जी आपसे करना चाहूंगा। अजय जी, आपने जिंदगी के 10 से 12 साल मंडी की सियासी भूमि को देखते हुए गुजारे हैं, तो मंडी की वर्तमान सियासत, कंगना, राम विक्रमादित्य, मुद्दे गायब, आपसी आप विवाद में जो है वो राजनीति फंसी हुई है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। पंकज जी नमस्कार। मौजूदा दौर जिस तरह की सियासत दिख रही है मंडी में होते हुए, उसमें कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। आप ये चलते जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, साफ होता जाएगा कि मुकाबला कड़ा होता जाएगा, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो ये दिखाती हैं, विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए हैं उनको देखते हुए दिखाती हैं कि बीजेपी का वहां अपर हैंड है। कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य के लिए सिर्फ सुकून की बात इतनी है कि उनकी वो परंपरागत सीट है। माता वहां से चुनाव लड़ चुकी है प्रतिभा सिंह, वो चुनाव जीती हैं। पिता वहां से चुनाव लड़कर वीरभद्र सिंह, वो दिल्ली की सियासत में अपनी रंगत दिखाते रहे हैं। ऐसी जो परिस्थितियां हैं उसमें ये मान करके चलिए आप कि आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ेगा, ये इसमें तेजी आएगी और मुद्दों कौन होते चले जाएंगे। हाँ, इस दौरान ये जरूर होगा कि एक दूसरा प्रत्याशी एक दूसरे को लाइव डिबेट के लिए बुलाता रहेगा, विकास के मुद्दों की बात करने के लिए आमने सामने होने की बात होती रहेगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। होगा यही कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और दोनों तरफ से ही सियासत इसी के सहारे सत्ता को साधने की होगी। जी अजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आरोप प्रत्यारोप, सियासत असली लक्ष्य तो सत्ता को साधना है। अब मैं बात करना चाहूंगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे प्रकाश जी भी जुड़े हैं। प्रकाश जी का अनुभव है मंडी में, इन्होंने वो दौर देखा है जब वीरभद्र का सियासत का जलवा था, जयराम ठाकुर अभी उभर रहे थे और पूरी मंडी की सियासत को बड़े करीब से देखा है। सबसे पहले प्रकाश जी, वर्तमान स्थिति जो मैंने कही कि चेहरे बड़े हो गए हैं, मुद्दे छोटे हो गए हैं, पार्टियां कहीं नजर नहीं आ रही, कांग्रेस भाजपा चेहरों पर यह चुनाव हो रहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। पंकज जी नमस्कार। इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों का भी अभिवादन। पंकज जी, मंडी हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप से जाना जाता है, लेकिन
इस चुनाव में मंडी एक अलग ही संस्कृति से गुजर रही है। ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल चुनाव हो गया है जिसमें व्यक्तिगत छींटाकशी, व्यक्तिगत आरोप आपको अब तक भी सुनते मिले हैं। जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जाएगा, यहां पर आप वो जो कहावत है कि कीचड़ में बैठी है भैंस वो सबको छींटेगी, उसी तर्ज पर यहां पर इतना कीचड़ घोला जाएगा, इतना कीचड़ घोला जाएगा। और प्रदेश के लोगों ने जो चीजें नहीं सुनी है वो भी चीजें सामने आएंगी। और केवल प्रत्याशी एक दूसरे पर नहीं, इनके बचाव में या इनका समर्थन करने जो भी उतरेंगे, उनकी पोथियां भी खोलने से पीछे नहीं हटेंगे। जी 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 प्रकाश जी, आपने ये एक बहुत बढ़िया बात कही है कि वर्तमान में जो वहां दौर है और मंडी सांस्कृतिक राजधानी, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से जोड़ा। अब मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं जो साथ में, और पत्रकार भी हैं, संजय मंडियाल जी। संजय मंडियाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत, और जो हालात है मंडी के उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। नमस्कार, स्वागत पंकज जी आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी, क्या वर्तमान में हालात है मंडी में? वर्तमान में हालात हैं पंकज जी, वो उसको देखकर हम यही लगता है कि ये मुद्दों का चुनाव ना होकर व्यक्तित्वों का चुनाव चल रहा है। जो लोकसभा का अभी तक का, हालांकि पर्चे नहीं भरे गए हैं, लेकिन फिर भी जो अभी तक का चुनाव प्रचार चल रहा है, ये मुद्दा विहीन चुनाव प्रचार चल रहा है। और इसमें व्यक्तित्वों की लड़ाई देखने को मिल रही है और मुद्दों के बारे में कोई बातचीत हो नहीं रही है। और जैसा कि ठीक कहा वरिष्ठ पत्रकार हमारे भाई प्रकाश ठाकुर जी ने कि जिस प्रकार से भैंस पानी में बैठकर कीचड़ उड़ाती है, उसी किस्म से ये कीचड़ जो है वो उछाला जाएगा और किस तक पहुंचेगा वो तो देखने वाली चीज होगी। लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि ये सांस्कृतिक, एक जो राजनीतिक संस्कृति में बदलाव आ रहा है, उसका भी द्योतक है। मुझे आज से 10 वर्ष पूर्व की एक घटना याद है, जब रामस्वरूप जी चुनाव लड़ रहे थे प्रतिभा सिंह जी के विरुद्ध, और वो उनका पहला चुनाव था। तो हम आशीर्वाद लेने रामस्वरूप जी भी टारना देवी मंदिर गए हुए थे, और वहां पर राजा वीरभद्र सिंह जी भी जो प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे, वो भी वहां पर आए हुए थे दर्शन करने के लिए। तो रामस्वरूप शर्मा जी ने जो है वो स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी ने बहुत अच्छे राजनीतिक उसका परिचय देते हुए, संस्कृति का परिचय देते हुए, उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह से उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद मांगा, और उनके हाथ में जो फूल और शेष और प्रसाद था वो उन्होंने रामस्वरूप जी को देकर विजयी होने का एक किस्म से आशीर्वाद दिया था। और देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति थी। लेकिन जिस किस्म का ये अब चुनाव चल रहा है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं नो होल्ड्स बार्ड चुनाव, मतलब कि कोई भी वर्जना जो है वो नहीं है, और खुल्लम खुल्ला जो आरोप और प्रत्यारोप और इस किस्म की जो राजनीतिक संस्कृति का बदलाव मंडी देख रहा है। हालांकि राजनीतिक रूप से ये सांस्कृतिक राजधानी भी है। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर पंकज जी की ये एक बहुत बड़ा विस्तार वाला लोकसभा क्षेत्र है, जो देश में बाड़मेर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है ये देश का। और यहाँ पर 13.5 लाख का जो हमारा मतदाताओं की संख्या थी, उसमें लगभग 31% मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। और अगर आप पिछली बार देखेंगे तो रामस्वरूप शर्मा जी ने एक रिकॉर्ड मत जो प्राप्त करके लगभग 6.5 लाख 53,000 से अधिक मत प्राप्त किए थे।
वो रिकॉर्ड जो है वो दोबारा बन पाएगा, मुझे इस बारे में बहुत संशय है। और ये बहुत, जैसा अजय भाई कह रहे थे, ये काफी हॉटली कॉन्टेस्टेड चुनाव तो होगा ही, लेकिन ये काफी नजदीकी चुनाव होगा, क्योंकि जी जिस जी जी प्रकार बिटिया जी, से मैं आपकी बात पे आता हूं। आपने निश्चित तौर पे बात कही कि सबसे ये दूसरे नंबर पे है लोकसभा, और रामस्वरूप जी ने एक रिकॉर्ड मार्जिन से यहाँ पे जीत दर्ज की जी थी। जी लेकिन बाई इलेक्शन में यहाँ पे जयराम की जी सरकार में ही भाजपा हारी भी थी, और प्रतिभा सिंह के साथ ही कांग्रेस की वापसी की शुरुआत भी मैं प्रदेश में तो ये हुई। कहना चाह रहा था पंकज जी, की वो जो मानक उन्होंने स्थापित कर दिया था ना जी, वो उनकी संगठनात्मक क्षमता, उनकी जो शत्रु विहीनता, और जो जिस प्रकार से उन्होंने एक एक कार्यकर्ता से संवाद स्थापित किया था, और जिस प्रकार से वो उन्होंने उस वक्त मोदी लहर भी बहुत प्रचंड थी, इस समय मोदी लहर भी इतनी प्रचंड नहीं है, और संगठनात्मक रूप से जो है वो इतने संगठनात्मक रूप से इतनी पकड़ रखने वाला जो कैंडिडेट है वो भी भाजपा ने नहीं दिया है। तो ये भी कारण है, और भी अन्य कारण है जिसके कारण जो है ये सीट जो है काफी नजदीकी मामला रहेगा। इसमें जैसा पिछली बार हुआ था प्रतिभा सिंह जी के समय में, लगभग 8,500 वोटों से हार और जीत जो थी तय हुई थी। लेकिन इसमें ये भी देखने वाली बात है कि जहां पिछले लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुए थे, उपचुनाव नहीं, तो उसमें लगभग 2,42,000 मत प्राप्त किए थे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। वहीं रामस्वरूप जी ने जो है वो 6.5 लाख से अधिक मत प्राप्त करके एक रिकॉर्ड स्थापित किया था। और देखिए मटिया जी, ये जो इतिहास वाली बात है, अपने इतिहास को भाजपा खुद ही जुटला चुकी है। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 पे जीते थे किशन कपूर, उन्हें भाजपा ने टिकट देने के काबिल नहीं सोचा। ये इतिहास की बात है। लेकिन मैं वर्तमान की बात करना चाहूंगा कि वर्तमान में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं मंडी से खत्म होती जा रही है। मैं चाहूंगा अजय शर्मा जी, अजय कुमार जी के मैं जानना चाहूंगा कि अजय जी वर्तमान में जो एक भाजपा के रिकॉर्ड तोड़ जीत थी, और भाजपा के जो एक संगठन का दावा है, उस सबसे अलग हटते हुए आज के हालात में मंडी की परिस्थितियों को आप कहां पर देख रहे हैं? पंकज जी, मंडी की जो सियासी परिस्थितियां हैं वो वैसी ही हैं जैसी 2021 के बाई इलेक्शन में देखी गई थी। चेहरे बदले हैं, कार्यकर्ता नहीं बदले, वो ही कार्यकर्ता हैं। और इस दौरान 2019 के बाद 2021 के बाद 2022 का विधानसभा चुनाव भी मंडी में हुआ है, और वो चुनाव संकेत करते हैं कि वहां पर बीजेपी मौजूदा दौर में 13 विधानसभा क्षेत्रों में काबिज है, और कांग्रेस सिर्फ 4 क्षेत्रों तक सीमित हो गई है वहां पर। और लाहौल स्पीति में बड़ा उलटफेर भी हुआ है, जहां से कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं रवि ठाकुर, वो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में चले गए हैं। और एकमात्र इस संसदीय क्षेत्र में ये विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति है जहां पर चुनाव होना है, विधानसभा का उपचुनाव करवाया जा रहा है। आप देखिए कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, सराज से जयराम ठाकुर 38,183 मतों से जीते थे। कुल मिलाकर के अगर मोटे तौर पर आप इस सारे समीकरणों को पढ़ने की कोशिश करेंगे विधानसभा चुनावों के, तो ये बताते हैं कि कांग्रेस के पास सिर्फ 14,586 मतों की बढ़त रही है, जबकि बीजेपी 90,462 मत उसके पास अधिक हैं। विधानसभा पैटर्न को, अगर वोटिंग पैटर्न को मान लिया जाए, क्योंकि सीएम का नारा विधानसभा चुनावों के दौरान भी लगा था, और इस चुनाव में सीएम जयराम को बचाने का, कि उनको दोबारा से सीएम बनाना है, इसका नारा फिर से लगने वाला है। आप जी अजय जी, मैं थोड़ा बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं 2-3 दिन से जयराम ठाकुर जी के जितने भी भाषण देख रहा हूं, वो सीधे मंडी के सम्मान, जो लड़ाई उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में शुरू की थी, मंडी के सम्मान की लड़ाई, उसी लड़ाई को लेकर वो आगे जा रहे हैं। 2-3 दिनों से उनका भाषण का अंदाज बदल गया है, और मंडी के सम्मान की लड़ाई एक बार फिर से उन्होंने आह्वान दे दिया है। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान हालात में जयराम जी के लिए हालात क्या हैं? क्योंकि अगर जीतती है कंगना,
तो निश्चित तौर पे बड़ा चेहरा है, उसका जीतना तय था। लेकिन यदि परिणाम विपरीत आते हैं तो उसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार जयराम होंगे। आपको क्या लगता है इस स्थिति में जयराम बड़ा चेहरा है या कंगना? पंकज जी, जयराम ठाकुर प्रदेश की राजनीति में आज के तारीख में सबसे बड़ा चेहरा है। ये बात अलग है कि कंगना का जो सियासी ऑरा है, आप उसका भी एक आकर्षण है, लेकिन सियासी आकर्षण, सियासी जो पकड़ है और जो आभासी पर्दे की जो पकड़ है, उसमें बहुत अंतर है। आपको याद होगा पंकज जी कि यहाँ पर मैं आपको एक किस्से सुनाता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जब भी मंडी आते थे तो पूरा मैदान खचाखच भर जाता था और मंडी के प्रत्याशियों के, भाजपा के प्रत्याशियों को हजारों वोटों की डिफीट मिलती थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं कहते थे कि मुझे सुनने लोग आते हैं, वोट क्यों नहीं डालते, ये वोट में क्यों परिवर्तित नहीं होता। तो मैं उसी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि बेशक कंगना की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, लेकिन वो वोट में परिवर्तित हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जयराम ठाकुर एक राजनीतिज्ञ हैं, जयराम ठाकुर एक राजनीतिज्ञ हैं और वो जान गए हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा अतीत में हो चुका है और कहीं भारतीय जनता पार्टी इस भीड़ के नशे में, इस नशे की ओवरडोज से कहीं ऐसा ना हो जाए कि कार्यकर्ता और सब जो है वो मद में चूर हो जाए और बाजी हाथ से निकल जाए। इसीलिए जयराम ठाकुर ने अपने भाषण का अंदाज बदला है, अपने चाल चलन का अंदाज बदला है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये नुकसान मंडी की सीट का उनको हो गया तो उनके जो सियासी कैरियर जो इस वक्त ग्रोथ पर है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक विराम लग जाएगा और उसका उन्हें घाटा आगामी चुनाव में उठाना पड़ेगा। जी जी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं प्रकाश भाई, लेकिन मुझे लगता है अजय जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। अजय जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय पे? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो सियासत है जिस तरह से हो रही है उसमें कंगना चाहे जीते चाहे हारे, टंगना जयराम ठाकुर को ही है। क्योंकि अगर कंगना जीतेगी तब भी जयराम के अगली बार सीएम बनने के सवाल, उसके कुर्सी पे सवाल उठेंगे, और हारेगी तब भी वो कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में गिरते जाएंगे। मंडी की जो सियासत है वो सिर्फ एक ही नारे पर आगे बढ़ रही है कि मंडी का सीएम नहीं जाना चाहिए। जयराम ठाकुर एक बार सीएम बने हैं, उनको दोबारा से बनाना है, और उसी नारे के बीच विधानसभा चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि मंडी के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर कांग्रेस का नामो निशान तक खत्म हो गया है। कुल मिलाकर के अगर 17 विधानसभा क्षेत्रों में आप देखेंगे तो एक रामपुर है, किन्नौर है और उसके अलावा मनाली है, कुल्लू है। ये 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत पाए हैं। 17 में से ये हालात हैं कांग्रेस के वहां पर आज। मैं आपकी बात से अजय जी बिल्कुल सहमत हूं कि वर्तमान में कांग्रेस के लिए हालात वहां बेहतर नजर नहीं आते अगर हम आंकड़ों की स्थिति देखें। लेकिन उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने भाजपा की सरकार में जीत दर्ज की, हालांकि उसमें वीरभद्र सिंह के प्रति एक सहानुभूति की लहर का मुद्दा भी साथ था, लेकिन सहानुभूति तो भाजपा की तरफ भी थी क्योंकि उनके सांसद की भी मौत हुई थी निश्चित तौर पे। लेकिन भाजपा अभी तक ये नहीं बता पाई कि सांसद, जो उनके पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा जी थे, उनकी मौत हुई कैसी है। उनके परिजन दिल्ली तक दौड़ के आ गए हैं, आज तक उनको पुलिस वालों ने नहीं बताया कि उनकी जो मौत का रहस्य है वो हुआ क्या है, वो क्या रहस्य बन करके रह गई, वो नहीं उनको पता लगा। जी, रामस्वरूप तो एक्सीडेंटल एमपी हैं कि कोई जब 2014 में टिकट नहीं ले रहा था, हम लोग वहीं थे, हमने वो चुनाव बड़ा नजदीक से देखा है। कोई टिकट नहीं ले रहा था, जयराम ठाकुर ने मना किया था, दूसरे जो दिग्गज भाजपा के थे उन्होंने सबने मना कर दिया। तो उसके बाद नलिनी कोहली जी, उनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता थे, वो वहां पहुंचे हुए थे मंडी, और उन्होंने आकर के रामस्वरूप का नाम सुझाया और दिल्ली से रामस्वरूप को टिकट दे दिया गया। और 2014 का इलेक्शन आप देखिए कि उसमें रामस्वरूप अकेले ही 6,47,199
मत लेकर के आश्रय शर्मा को उन्होंने तकरीबन 4 लाख से ज्यादा मतों से हरा दिया था। अच्छा, हाँ, आश्रय शर्मा से याद आया, अगर मंडी की बात हो रही हो और सुखराम परिवार की बात ना हो तो मुझे लगता है चर्चा ही अधूरी रह गई है। सबसे पहले प्रकाश भाई, वर्तमान में सुखराम का जो औरा था, आपको कहा था कि ये टाइट मुकाबला होने वाला है, तो मैंने ये परिस्थितियां पहले भांप ली थी कि वहां एक सुखराम की फैमिली भी है और उनका अपना जो वोट बैंक है वो पूरे विधानसभा संसदीय क्षेत्र में है। हर विधानसभा क्षेत्र में उनका अपना एक वोट बैंक है। और आप देखेंगे तो 98 के इलेक्शन में जब उन्होंने हबींका बनाई थी पंडित सुखराम जी ने, तो किस तरह का रिजल्ट उन्होंने दिया था, और खासकर के संसदीय क्षेत्र में। मुझे लगता है कि अब दौर बदल चुका है और अब वो भाजपा के पाले में अनिल शर्मा। हालांकि अब उनका प्रभुत्व माना जा रहा है कि सदर में देखा जाएगा कि भाजपा को कितनी लीड आती है या कांग्रेस को कितनी लीड आती है। क्या लगता है आपको कि वर्तमान राजनीतिक हालात में विक्रमादित्य के सामने चुनौतियां बढ़ गई है? क्योंकि अगर भाजपा वहां पे 9 विधायकों के साथ बैठी हुई है मंडी में, जयराम जैसा बड़ा चेहरा है और एक बार फिर से दबाव है मंडी के सम्मान की जो लड़ाई की बात हो रही है, ऐसे में विक्रमादित्य के लिए बीच का रास्ता कौन सा बनता है? मैं प्रकाश जी से जानना चाहूंगा कि प्रकाश जी, वर्तमान हालात में आपको क्या लगता है विक्रमादित्य के लिए इस जंग से निकलना आसान होगा? और अंतरकला जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की, वो भी हर जगह ही नजर आती है, तो वर्तमान में विक्रमादित्य के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? पंकज जी, विक्रमादित्य सिंह एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से, सियासी पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके लिए जो प्रदेश में अलग 3 लोकसभा क्षेत्रों में और भी चुनाव चल रहा है, लेकिन उनके लिए सुखद परिस्थिति यहाँ पर यह है कि यहाँ पर उनके परिवार की सियासी सीट रही है, पारंपरिक सीट रही है। वर्षों तक वीरभद्र सिंह यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उनकी माताजी यहाँ पर 3 बार सांसद रही हैं और विक्रमादित्य सिंह भी अपनी माताजी के साथ भी यहाँ पर आते रहे। और जब यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई तो दूसरे प्रदेश के अन्य हिस्सों के अपेक्षा विक्रमादित्य ने यहाँ पर अधिक ध्यान फोकस किया और यहाँ पर उन्होंने जनता से भी संपर्क किया और यहाँ की जो कनेक्टिविटी है उसको भी बहाल करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पूरे प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है कांग्रेस के लिए, तो एक सुखद सी स्थिति उनको मंडी में नजर आती है। और यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उनके सबसे ज्यादा यहाँ पर विधायक हैं और कांग्रेस यहाँ पर कमजोर स्थिति में है, क्योंकि जो एक उनका विधायक पाला बदल कर गया है तो उनकी संख्या वैसे ही कम रह गई है। लेकिन इनको सिर्फ विक्रमादित्य सिंह को अपने जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो, और जो यहाँ पर महत्वपूर्ण एक और बात है, जो मंडी की देव संस्कृति। विक्रमादित्य सिंह खुद को, राजा वीरभद्र सिंह भी खुद को भीमा काली के पुजारी के रूप में ही प्रोजेक्ट करते आए थे, जिससे उनकी देव समाज के प्रति उनकी एक जो देव समाज है उनके मन में उनके लिए एक अलग सा भाव जागृत हो जाता था। और विक्रमादित्य सिंह भी वही कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह जहां भीमा ये माँ का इसकी उनकी जो पारंपरिक देवी है उनकी आशीर्वाद की बात करते हैं, वहीं पर वो एक और बात जोड़ते हैं। उन्हें पता है कि प्रदेश में और देश में राम मंदिर के बनने का लाभ भारतीय जनता पार्टी ले रही है, लेकिन उस लाभ को वो अपने उससे काटने का प्रयास करते हैं कि प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को बुलावा नहीं आया था राम मंदिर के लिए, उनको राम मंदिर का बुलावा भी आया था और वो वहां पर गए भी थे और वहां पर वो प्रभु राम का आशीर्वाद पर लेकर लौटे भी हैं। और इस सारे जो इनका विक्रमादित्य सिंह का ये है, तो इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जवाब केवल उनकी पार्टी के विरोध तक सीमित रहता था। विक्रमादित्य सिंह राम विरोधी हैं, ऐसी जो मुद्दा है वो यहाँ से मंडी के इलेक्शन से
गायब है। उल्टा वो विक्रमादित्य सिंह के फेवर में है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह जहां भी जाते हैं, जिस भी जनसभा में जाएं, वो जरूर जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। जी जी जी। और यहाँ पर यहाँ पर पंडित सुखराम जी का अपना एक दायरा रहा है, लेकिन अभी तक आप जितना भी चुनाव हुआ है उसमें पंडित सुखराम के सुपुत्र अनिल शर्मा की आप कहीं कोई भूमिका नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पिछला, बेशक अनिल शर्मा भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन पिछले भारतीय जनता पार्टी का जयराम ठाकुर का कार्यकाल लगभग 4 साल उन्होंने खुद कहा कि मुझे जलालत झेलनी पड़ी है, मुझे अपमानित होना पड़ा है। बेशक वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं और उसको वो आज की डेट में भुना भी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अनिल शर्मा कांग्रेस के खिलाफ कोई बड़ी बात करेंगे, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री के अपने मधुर संबंध जो है उनको बनाए रखना है और उनके माध्यम से मंडी के लोगों के छोटे मोटे काम भी करवाते रहना है। जी जी प्रकाश भाई, आपने बड़ी बेहतर बात कही कि विक्रमादित्य के स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है एक पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपदा में जो उन्होंने काम किया, देव संस्कृति, और सबसे आखिर में जो सबसे बड़ा हिंदू होने का जो दावा भाजपा करती है उसके सामने वो चट्टान की तरह खड़े हैं। आजकल उनकी आप वेशभूषा देंगे, भगवा पटका उन्होंने लगाया होता है, श्री राम का नारा लगाते हैं, फेसबुक में भी जय श्री राम लिखा है, भगवा, तो बड़े हिंदू होने का दावा करते हैं। तो अजय जी, अब दूसरी बात कहूंगा, कंगना के सामने क्या चुनौतियां, ना कि भाजपा की जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है, लेकिन वर्तमान में आप कंगना के सामने क्या चुनौतियां देख रहे हैं इन चुनावों में? जिस तरह से हमने विक्रमादित्य के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो कंगना के पक्ष में क्या बातें जाती हैं? कंगना के पक्ष में सिर्फ यही जाता है कि वो बॉलीवुड की हीरोइन है, लोग उनको पहचानते हैं और देखने के लिए जनसभा में पहुंचते हैं। इससे ज्यादा उनके पक्ष में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि ना वो आपदा में, ना खुशी में, ना दुख में वो मंडी के किसी इसमें शरीक आज तक हुए नहीं है। मुझे नहीं लगता कि घर के पारिवारिक लोगों के अलावा भी वो अपने रिश्तेदारों में कभी इससे पीछे का जो उसका लाइफ रहा है, जीवन रहा है, उसमें वो गई होगी। तो आपको नहीं लगता है कि जो संगठन है भाजपा का, जयराम ठाकुर, उसका लाभ निश्चित तौर पे सीधे कंगना को ही मिलेगा? नहीं, वो संगठन और पार्टी का जो वोट बैंक है, जो उनका अपना वोट बैंक है, वो तो प्रत्याशी कोई भी हो जाए वो उसको मिलना ही है। कंगना की जगह अगर किसी रामस्वरूप की तरह किसी वर्कर को दिया होता तो मुझे लगता है उससे ज्यादा फायदा मिलना था। जी, स्पष्ट है आपका मानना कि कंगना, अब देख रहे हैं कि वो वोटों में कन्वर्ट होती है, कंगना की लोकप्रियता या नहीं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हिमाचल प्रदेश क्या किसी स्टार को स्वीकार करता है या नहीं। अब आखिरी बात, संजय मंडियाल जी, करीबी मुकाबला है, आपको क्या लगता है कि कंगना और विक्रमादित्य के ये जो लड़ाई है, ये छींटाकशी एक दूसरे के चलिए, इससे ज्यादा नुकसान किसको होगा, कंगना को या विक्रमादित्य सिंह को? देखिए, नुकसान मुझे लगता है कि दोनों को ही होगा। जिस किस्म की बातें आ रही हैं उससे नुकसान तो दोनों को ही है। लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा पंकज जी की, जो पंडित सुखराम के परिवार का जो राजनीतिक रसूख की बात है, आप देखेंगे कि उनका राजनीतिक रसूख जरूर है, ये ठीक बात कही अजय भाई ने, लेकिन वो कमोबेश निष्क्रिय ही रहे हैं। अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है, इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज जो इस समय देखने में आ रही है वो ये है पंकज जी की, जो भाजपा से बागी होकर जिन्होंने इंडिपेंडेंट या किसी अन्य उसमें जो चुनाव लड़ा, ऐसे 13 कैंडिडेट थे, उनके द्वारा लगभग 1,17,000 से अधिक मत जो है प्राप्त किए गए थे विधानसभा चुनावों में। और पिछली बार लगभग 15,000 वोट सीपीआईएम के कैंडिडेट को भी पड़े थे और 10,000 के करीब वोट जो शेषराम बीएसपी के कैंडिडेट खड़े हुए थे उनको भी पड़े थे। ये 25,000 वोट और 1,17,000 वोट, ये 1,42,000 के या 1.5 लाख के करीब जो वोट है, ये किस ओर जाएगा ये देखने वाली बात होगी। और हालांकि जिस समय
पंडित रामस्वरूप शर्मा खड़े हुए थे, उस समय लगभग 9.5 लाख के करीब वोटिंग हुई थी, 73.5% के आसपास रिकॉर्ड मत पड़े थे 2019 में। लेकिन जब 2021 में उपचुनाव हुआ तो यही वोट प्रतिशत जो है वो गिरकर 58% के आसपास था। तो ये जो 15-15.5% की गिरावट आई और जो वोटिंग पैटर्न जिस हिसाब से 9.5 लाख वोट से सीधा 7.5 लाख वोट जो थे वो पिछले उपचुनावों में पड़े थे और लगभग 3,65,000 वोट प्रतिभा सिंह जी ने प्राप्त किए थे और लगभग 3,57,000 के आसपास वोट जो है ब्रिगेडियर कुशाल ने प्राप्त किए थे। तो एक बहुत कम मार्जिन से जो है वो पिछली बार उपचुनाव में भी जो है वो जीत हार का फैसला हुआ था। लेकिन देखने वाली बात सहमत हूँ कि उपचुनाव का मुकाबला बहुत नजदीकी हुआ था, लेकिन अब असली बात तो ये है कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ, वास्तविकता जो थी ना जी उसके कारण जो है ये वोट प्रतिशत में कमी आई थी। और अब जो है क्योंकि जो उम्मीदवार हैं वो संगठन से नहीं है और वो बाहर से लाकर पैराशूट के तौर पे उतारेगी, तो संगठन भाजपा का कितना साथ देगा और जो संगठन से रूठ कर गए हैं उनका क्या प्रभाव रहेगा, ये भी देखने वाली चीज होगी। हालांकि कुछ एक जो बागी उम्मीदवार थे भाजपा के, जैसे सुंदरनगर से अभिषेक ठाकुर थे या अन्नी से किशोरी लाल थे या अन्य हैं, उनमें से कईयों ने जो है खुलेआम विक्रमादित्य सिंह को अपना समर्थन व्यक्त कर दिया है। जी, मुझे लगता है कि आज का हमारा जो मुद्दा है हम उस तक सीमित रहे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो बगावत है जी, वो बगावत बागी कितना नुकसान करेंगे। निश्चित तौर पे इसके लिए भी हम लोग शीघ्र जो है इस मुद्दे को लेके भी उत्तर दे जाएंगे जी। ये सारी स्थितियां जो है वो एक बहुत नजदीकी मुकाबले की तरफ इशारा करती हैं। और मंडियाल जी, मैं जरूर थोड़ा समय को देखते हुए मैं जरूर आपसे कहूंगा कि मंडी बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी बात है जो मंडी के बारे में करनी है, लेकिन हम लगातार मंडी के बारे में आप सब लोगों से बातें करते रहेंगे। अजय जी, प्रकाश जी, आपने समाचार फर्स्ट को अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों के साथ मंडी के बारे में क्या वहां के हालात है, जमीनी हकीकत, इससे उन्हें रूबरू करवाया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और सभी दर्शकों का जो हमसे जुड़े हैं आपका बहुत धन्यवाद। इसी तरह की चर्चा के लिए आप लोग जुड़ते रहिए और देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।